हाय वेलकम बैक टू कोडर संकेत एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका हाइबरनेट विद जेपी के इस कंप्लीट से अमेजिंग से कोर्स में। एंड इस वीडियो में हम अब हाई लो जनरेटर के बाद आगे सीखते हैं और हमें इस वीडियो में पढ़ना है सीक्वेंस हाई लो जनरेटर। जी हाँ, हमने पहले हाई लो जनरेटर तक कवर कर लिया है। काफ़ी डिटेल में आपको बताया था भाई कि हाई लो जनरेटर क्या होता है। अरे भैया, हाई वैल्यू इनटू मैक्स लो +1 वाला जो फार्मूला इस बेस पर क्या करता है, आईडी की वैल्यू जनरेट कराता है कि नहीं कराता है। और ये हाई लो जनरेटर हाइबरनेट के 5.x वर्जन से, मतलब हाइबरनेट 4 तक ये था, ठीक है। 5.x वर्जन में इसको रिमूव कर दिया गया था। इसका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज़्यादा था ना समझने में। ऑलरेडी हमने आपको क्लियर करा दिया, बता दिया, अच्छे से समझाया हाई लो जनरेटर। जिनको हाई लो जनरेटर भैया पता है, ठीक है, पानी पी लेते हैं ज़रा हम। जिनको हाई लो जनरेटर पता है अच्छे से, उनके लिए तो देखिए भैया सीक्वेंस हाई लो बहुत ईजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। जिनको हाई लो जनरेटर नहीं पता, इसलिए बोलता हूँ बार बार, कुछ भी पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। अगर मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई कि आप इसको शुरू से फॉलो करें और अंत तक जाए, ख़त्म करिए, पूरा प्रोसेस को एंजॉय करिए ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर आप बनेंगे जावा डेवलपर और एकदम झक्कास जावा डेवलपर बनेंगे। फिर तो हम थे हाई लो जनरेटर पर। तो हाई लो जनरेटर जिनको समझ में आ गया है या जिनको नहीं समझ में आया, भैया देखो सीक्वेंस हाई लो शायद तुम्हें थोड़ा सा टफ लगे। टफ नहीं लगेगा यार, समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत ईजी है वो भी, ठीक है, एक तरीके से। और जिन लोगों ने ऑलरेडी हाई लो पढ़ रखा है, ठीक है, हाई लो जनरेटर पढ़ रखा है, ठीक, इसके पिछले वाली वीडियो को, उनके लिए बहुत आसान है ये सीक्वेंस हाई लो जनरेटर। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं भाई। हमारा नाम है सीक्वेंस हाई लो जनरेटर। क्या पढ़ना है बॉस? सीक्वेंस हाई लो जनरेटर, सीक्वेंस हाई लो जनरेटर। दिस इज़ वेरी इजी बॉस, इट इज़ वेरी 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 इजी। ओके, देखिए, इट इज़, ये एक ऐसा जनरेटर है, ओके, दिस जनरेटर जनरेट्स द आइडेंटिटी वैल्यू। ओके, सीक्वेंस हाई लो, आई विल जस्ट राइट, सीक्वेंस हाई लो जनरेटर generates the identity value of type, कैसे प्रकार का, int, short और long, by using हाई लो एल्गोरिथम। भैया हाई लो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? अरे भैया, एक हाई की वैल्यू, एक लो की वैल्यू, मैक्स अंडरस्कोर लो, है ना, बाई टेकिंग, ठीक है, बाई टेकिंग। अब देखिए, ये जो हाई की वैल्यू है, पहले हम देते थे डेटाबेस टेबल से, याद है कि नहीं याद है भैया? क्या आपको याद है कि नहीं याद है? हाई लो जनरेटर में बॉस पढ़ाया मैंने, हाई की वैल्यू HI, जो हाई की वैल्यू था वो डेटाबेस के टेबल से आ रहा था। हम यहाँ पर अब हाई की वैल्यू कहाँ से लेंगे? तो सीक्वेंस हाई लो जनरेटर है, नाम ही है इसका सीक्वेंस हाई लो जनरेटर बॉस। तो सीक्वेंस की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू जो सीक्वेंस जनरेट करेगा, राइट, वो वैल्यू जो सीक्वेंस जनरेट करेगा वो हाई की वैल्यू होगी, और मैक्स लो की वैल्यू वही सेम रह जाएगा जैसे हम पहले करते आ रहे थे, राइट। अभी समझा रहा हूं। तो आपको सीक्वेंस हाई लो को दो चीजें देनी है, एक हाई की वैल्यू देनी है, एक लो की वैल्यू देनी है ना, मैक्स अंडरस्कोर लो। यहां समझो कि सीक्वेंस हाई लो जनरेटर जनरेट्स द आइडेंटिटी वैल्यू ऑफ टाइप इंट, शॉर्ट और लॉन्ग बाय यूजिंग हाई लो एल्गोरिथम, बाय टेकिंग what? By taking what boss? So by taking sequence generated value as high value and max underscore low param value as low value। ओके, इस वैल्यू पर, और तब क्या करता है, फिर एक फॉर्मूला यूज करता है और फिर ये जनरेट करता है। सिंपल सी चीज़ है। एक बात बताइए, इस सीक्वेंस हाई लो जनरेटर को ध्यान रखेंगे, कमान, लिसन ईयर बॉस, लिसन ईयर, इट्स वेरी इजी बॉस, इट्स वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू। ओके, देखिए, सीक्वेंस हाई लो, ये आपका क्या है? सीक्वेंस हाई लो जनरेटर है। ये आपसे कहता है मैं आईडी की वैल्यू जनरेट करूंगा, तुम मुझे दो वैल्यू दो। कौन सी दो वैल्यू? एक हाई की वैल्यू, ओके, और क्या कहता है कि एक वैल्यू और दो, एक लो की वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये कहता है एक हाई की वैल्यू और एक लो की वैल्यू, है ना, उसका नाम क्या है पैरामीटर का? मैक्स अंडरस्कोर लो की वैल्यू। ये दो वैल्यू इसको चाहिए, किसको? सीक्वेंस हाई लो जनरेटर को, तब जाकर के ये कोई वैल्यू आइडेंटिटी की वैल्यू जनरेट करके देगा।
एम आई राइट और नॉट? सो हाई की वैल्यू हम कहाँ से ले आएंगे? अब पहले तो डेटाबेस टेबल से ला रहे थे, राइट, लेकिन सीक्वेंस में ये जो हाई की वैल्यू है कहाँ से आएगा? तो हाई की वैल्यू जो आएगा वो आएगा सीक्वेंस जनरेटेड वैल्यू, समझ गया? और मैक्स अंडरस्कोर लो की वैल्यू में मैक्स अंडरस्कोर लो नाम का एक पैरामीटर होता है, तो उसमें जो वैल्यू सेट करेंगे वही वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। क्या अब बात समझ में आ गई? तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इस जनरेटर में हमारा सीक्वेंस भी इन्वॉल्व है, राइट और नॉट यार? तो सीक्वेंस इन्वॉल्व है तो एक बात बताइए, क्या सारे के सारे डेटाबेस सीक्वेंस सपोर्ट करते हैं? नो। तो ये सिर्फ उन्हीं डेटाबेस के साथ काम करेगा जो सीक्वेंस सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, सो दिस जनरेटर विल वर्क ओनली फॉर दोज डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स विच सपोर्ट्स सीक्वेंस कॉन्सेप्ट्स और विच सपोर्ट सीक्वेंस जनरेटर। ओके, तो जो सीक्वेंस जनरेटर सपोर्ट करते हैं उन्हीं के साथ ये सपोर्ट करेगा, उसी के साथ ये सीक्वेंस हाइलो जनरेटर वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल PostgreSQL और Oracle। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट देयर यार? ठीक है, MySQL में सीक्वेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है? तो क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सीक्वल, ठीक है, सीक्वल बोल रहा हूँ, सीक्वेंस जो सपोर्ट करेगा उस जनरेटर के साथ ये काम कर रहा होगा। इट्स वेरी 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 सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी ये एक फार्मूला यूज करता है, इट यूजेज वन फार्मूला, है ना? वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल। इट यूजेज अ फार्मूला टू जनरेट द आइडेंटिटी वैल्यू। और वो फार्मूला क्या है? तो ऑलरेडी पहले हमने आपको बता चुका है पिछली वीडियो में हाई लो जनरेटर में, इसीलिए बहुत डिटेल में पढ़ा है टाइम लेकर के, बट ठीक है आप यहाँ पे पढ़िए फिर से भैया। इसका जो फार्मूला है क्या होता है? तो हाई वैल्यू इनटू, हमने क्या कहा कि हाई वैल्यू इनटू मैक्स लो इनटू मैक्स लो प्लस वन, मैक्स लो प्लस वन, ठीक है, हाई वैल्यू। अब ये हाई वैल्यू कौन सी वैल्यू है? यही तो सीक्वेंस जनरेटेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यस और नो यार? सो सीक्वेंस जनरेटेड वैल्यू, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट सीक्वेंस जनरेटेड वैल्यू, दिस इज नथिंग बट सीक्वेंस जनरेटेड वैल्यू। तो सबसे पहले डेटाबेस में आपको एक क्या, आपके स्कीमा में क्या जनरेट करना पड़ेगा? आप जिस स्कीमा के साथ, डेटाबेस के साथ आप काम कर रहे हो, उस डेटाबेस में, उस डेटाबेस स्कीमा में आपको एक सीक्वेंस जनरेट करना पड़ेगा। एम आई राइट और नॉट? पहले हम हाई की वैल्यू के लिए हाई का टेबल बनाते थे, यहाँ पर हाई की वैल्यू कहाँ से आ रही है? सीक्वेंस से। तो हमें क्या करना पड़ेगा बॉस? सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट यार? वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? तो इट यूजेज अ फॉर्मूला टू जनरेट द आइडेंटिटी वैल्यू हाई वैल्यू इनटू मैक्स लो प्लस वन। दिस इज सो इजी यार, दिस इज सो इजी। क्या बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, अच्छा, क्या ये सारे डेटाबेस क्या ये सारे वर्जन के साथ काम करता है? यस इट, ओके, सो हाइवर द सपोर्ट ऑफ, ऐसे कर सकते हैं, द सपोर्ट ऑफ सीक्वेंस हाइलो जनरेटर इज गिवन इन ऑलमोस्ट all the versions of Hibernate framework। Hibernate framework के सभी वर्जन्स में इसका सपोर्ट दिया गया है। क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में? राइट नाउ सी, यहाँ देखिए, आप एक काम करते हैं, पहले हमने हाई लो जनरेटर, देखिए इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट है ना, हाई वैल्यू इनटू मैक्स लो वैल्यू प्लस वन, हाई वैल्यू इनटू मैक्स लो प्लस हाई वैल्यू। ये भी बात सेम है, मैथमेटिकली अगर इसको लिखो तो ये भी बात सेम है। तो ये फार्मूला जो है, मतलब दोनों में से कोई भी फार्मूला आप बोलोगे तो सही होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है? हाई वैल्यू इनटू मैक्स लो प्लस हाई वैल्यू, ये वाली सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे लिख दो ऐसे, यही फार्मूला कि हाई वैल्यू इनटू मैक्स लो
मैक्स लो, ये क्या है, ये आपका सबसे पहले इंटू हो गया एंड देन प्लस हाई वैल्यू, ठीक है। तो हाई वैल्यू कहाँ से आ रहा है, सीक्वेंस जनरेटेड से, ठीक है। द सपोर्ट ऑफ सीक्वेंस हाई लो जनरेटर इज गिवन इन ऑलमोस्ट ऑल द वर्जन्स ऑफ हाइबरनेट फ्रेमवर्क। क्या ये बात समझ में आ रही है, सीक्वेंस हाई लो जनरेटर, इट्स सो 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 ईजी। सो हाउ टू यूज इट, टेल मी यार बॉस, हाउ टू यूज इट, ओके, हाउ टू यूज इट। अब देखिए कैसे यूज करेगा, ठीक है, आप इसको कैसे यूज करोगे, तो वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्रिएट वन सीक्वेंस हैश वन, मतलब स्टेप वन, क्रिएट वन सीक्वेंस फर्स्ट, है ना, इन द DB स्कीमा। आप अपने डेटाबेस स्कीमा में सबसे पहले क्या करें, तो एक आपको सीक्वेंस बनाना चाहिए, राइट और नॉट बॉस, व्हाट डू यू थिंक। सो लेट्स ओपन dweaver, okay, this is my PostgreSQL GUI application, okay, or any you can just choose, okay, तो ये GUI application है and I have MySQL as well। तो MySQL में तो आपका सीक्वेंस सपोर्ट ही नहीं करता, तो हम किसके साथ टेस्ट करेंगे, हम टेस्ट करेंगे इसके साथ, अपने dweaver के साथ, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए तो हाइबरनेट क्लोज हो जा भाई, आई डोंट नीड यू। So here just open this and open this HB demo schema and then just check public, check tables and see refresh and okay, चलो यहाँ तक तो हमारे सब चीज़ें, प्रोडक्ट डिटेल्स दैट इज़ ओके, व्यू टेबल में हम करेंगे तो डेटा हमारा आ जाएगा। ये तो प्रोजेक्ट एंटिटी में चलते हैं भाई, प्रोडक्ट एंटिटी, यहाँ पे एंटिटी वगैरह डाला हुआ है, हाई लो वगैरह में हमने समझाया था, ठीक है। हाउ टू यूज़ इट नाउ, इट्स वेरी सिंपल। तो हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस बनाना है। अब भैया हमारे पास सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, ऑलरेडी हमने आपको बताया, सीक्वेंस आप क्वेरी चला करके भी बना सकते हैं या सीक्वेंस आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो आपको अगर क्वेरी चलाने नहीं आता है तो आप क्या लिखेंगे, अरे भैया ChatGPT का प्रयोग कब करोगे, आप यहाँ से चुपचाप लिखो कि क्रिएट सीक्वेंस इन PSQL PostgreSQL स्टार्ट विथ लेट्स से 11 एंड मैक्स वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 500 तक, जस्ट सिंपल पुट इट हियर। अब आपको देखिए यहाँ से फट से आ जाएगा एक क्वेरी, ठीक है, क्रिएट सीक्वेंस, मस्त सा क्वेरी चल जाएगा, देखो, है ना, कोई इशू नहीं है। ये आपने इसको कॉपी किया और मैं चलता हूँ dweaver में, हम चलेंगे SQL में, यहाँ से ये सब हटाएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, सबसे पहले पेस्ट माई सीक्वेंस, सीक्वेंस का आपको नाम दे देना है। तो लेट से हमने नाम दे दिया हाई ID हाई सीक्वेंस, ठीक है, हाई सीक्वेंस हमने दे दिया क्योंकि हाई वैल्यू है ना, तो हमने कर दिया हाई वैल सीक्वेंस। चलो ठीक है, हाई_वैल_ सीक्वेंस इसका नाम दे दिया। राइट क्लिक करो और एग्जीक्यूट कर दीजिए, एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट, तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। कैसे चेक करेंगे, टेबल रिफ्रेश करिए, सॉरी टेबल नहीं, यहाँ पे आपको देखिए सीक्वेंसेस का एक अलग से सेक्शन मिल जा रहा है, इस पर आप करिए रिफ्रेश करने के बाद देखिए आपको कहीं पे तो आपको मिलेगा हाई वैल्यू सीक्वेंस, ये रहा। व्यू सीक्वेंस में क्लिक करेंगे, देखिए इसमें सारा वैल्यू फिल है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सीक्वेंस जिनको नहीं पता है एक थप्पड़ मार लो अपने आप को, भैया इसमें सीक्वेंस पढ़ना पड़ेगा। सीक्वेंस जनरेटर क्या होता है डिटेल में पढ़ाया मैंने, बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ यार, हर वीडियो में कहना पड़ता है कि भाई अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ डिटेल में सीखिए कोई भी चीज़। और अगर इस सीरीज़ को आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो भाई आपको तो सबसे पहले एक थैंक यू है। और यार आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन सब सीख जाओगे ऐसे धीरे धीरे करके। और मैं ये कह रहा हूँ जो भाई नए आए हैं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव ये पूरा प्लेलिस्ट है, एक्सक्लूसिव पूरा कोर्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें कम मिलेंगी। इनफैक्ट ये बिल्कुल एक पेड कोर्स की तरह ही है, बस ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जा रहा है, अवेलेबल है, समझ रहे हो। तो ये इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं
क्या बोलते हैं यार, गर्मी लग रही है यार, प्यास, पानी पीने तो पहले। इसलिए बार बार आपसे कहता हूँ कि भैया पूरा अच्छे से पढ़ा करिए, शुरू से फॉलो करा करिए, और शुरू से करते आ रहे हैं उनको फ़ायदा आज पता चल रहा होगा। तो सीक्वेंस ऑलरेडी हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है, पीछे वीडियोज़ में आपको मिलेगा, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आप देखिए और पढ़ लीजिए अगर सीक्वेंस नहीं पता है तो वेरी सिंपल, हमने एक सीक्वेंस बना लिया यहाँ से, है ना भाई। ये देखो हाई वेल अंडरस्कोर सीक्वेंस, और हमारा काम हो गया बस। तो भैया सीक्वेंस हम बना ही लिए, है ना। अब हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेते हैं, वेरी सिंपल। तो ये हाइलो जनरेटर है ना, इसी हाइलो में हम यूज कर लेते हैं, ओके, सीक्वेंस हाइलो, ठीक है, इसी में, नॉट इशूज एट ऑल यार, यहीं पे हम यूज कर लेंगे। या आप इसको नया प्रोजेक्ट में यूज करना चाहोगे, बताओ यार। चलो एक नया प्रोजेक्ट ही बना देते हैं, फाइल न्यू, लेट्स से अदर, एंड आई विल बी गोइंग फॉर ग्रेडल प्रोजेक्ट, एंड यहाँ से हम करेंगे proj 17 अंडरस्कोर हाइबरनेट सीक्वेंस हाइलो जनरेटर, एंड जस्ट से नेक्स्ट, and say override workspace setting 7.6.4 next, and we will wait for the building of this project। तो इस प्रोजेक्ट को बिल्ड होने देते हैं एंड जस्ट वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। बार बार कहता हूँ कि अच्छे से पढ़िए, समझ गया, प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। फिनिश पर क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ से हम 17 में आ गए प्रोजेक्ट में, हम चलेंगे build.gradle में। इस build.gradle से हमें ये टास्क से कोई मतलब नहीं है, टेस्टिंग के, हम टेस्ट के सभी नहीं लिखने वाले हैं, डिपेंडेंसीज हटा देंगे, अपने पुराने वाले इस प्रोजेक्ट में चलेंगे। इस पुराने वाले प्रोजेक्ट से ये दो चीज़ें कॉपी करेंगे, एक हाइबरनेट का डिपेंडेंसी, एक PostgreSQL का डिपेंडेंसी। आप mavenrepository.com से भी पेस्ट कर सकते हैं, बट हमने यहाँ से आसान ही समझा तो हमने पेस्ट कर दिया। बाकी इसमें जो है देखिए जार्स लग गए हैं, ठीक है, अपडेट हो गया खुद से। ये टेस्ट वाला जो पैकेज है बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरेट हुआ है, इसको मैं कर दूंगा डिलीट, और उसके बाद यहाँ पे भी एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है, इसको भी राइट क्लिक करके कर दूंगा डिलीट। ओके, डन। सो नाउ दिस इज़ डन एंड वी विल गो टू, हम यहाँ चलेंगे इसके पैकेज में और ये सारे पैकेज कर लेंगे कॉपी, क्योंकि मैं दोबारा से यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा इसको लिखने में कोड पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक एंटिटी है जिसका नाम है प्रोडक्ट एंटिटी इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल, एंड यहाँ से देखिए आईडी, प्राइस, नेम और ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इस एंटिटी के, ठीक है, आईडी, प्राइस, नेम, क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास है product.sbm.xml। इसी product.sbm.xml में आपको क्या करना रहता है कि जनरेटर वगैरह जो है वो कॉन्फ़िगर करना रहता है। और पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पे जनरेटर कॉन्फ़िगर करते हैं, और अब हमें बारी है सीक्वेंस हाइलो जनरेटर को कॉन्फ़िगर करने की। तो हम इस जनरेटर को कर देते हैं कंट्रोल इससे कमेंट, और हमें अपना जनरेटर लगाना है जिसका नाम है जनरेटर, लिखेंगे और फिर लिखते हैं क्लास, याद ही होगा आपको, और इस क्लास के बाद लिखेंगे इक्वल टू और लिख देंगे सीक्वेंस हाइलो, बस वेरी सिंपल। अभी आगे हमारे पास क्या रहा है जनरेटर, बताओ भैया, इसमें कुछ पैरामीटर तो डालना पड़ेगा। इसको हमें कितने पैरामीटर देने हैं, ये हमसे दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स मांगता है, एक हो गया हाई की वैल्यू, एक हो गया मैक्स लो की वैल्यू। तो मैक्स लो की वैल्यू कैसे देते हैं भाई, ठीक है, तो लिखते हैं पैरम मैक्स अंडरस्कोर लो, राइट और नॉट यार, राइट और नॉट। तो मैक्स अंडरस्कोर लो जब आप लिखोगे तो यहाँ पे दे देते हैं लो की वैल्यू, लेट से हमने दे दिया 5, ओके। और यहाँ पर हम सीक्वेंस की वैल्यू देंगे, मतलब हाई की वैल्यू देना है ना, तो लिखेंगे पैरम, और पैरम लिख के नाम दे देंगे सिर्फ सीक्वेंस। यहाँ पर हाई नहीं देंगे, समझ गया, पहले देते थे हाई, फिर नेम इक्वल टू, मतलब फिर पहले देते थे एक टेबल का नाम, फिर हम कॉलम का नाम। तो यहाँ पे हमने हमारे पास टेबल और कॉलम का नाम नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ और सीक्वेंस का नाम देना है। तो हम लिख देंगे सीक्वेंस और यहाँ पे सीक्वेंस का नाम दे देंगे। तो जो सीक्वेंस हमने बनाया था जिस नाम से हाई वेल अंडरस्कोर सीक्वेंस, ये नाम मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट एंड इसको कर लेते हैं सेव। अब ये हो गया हमारा, तो ये जनरेटर जो हमारा था सीक्वेंस हाइलो, ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगर, डन, इट्स टोटली डन नाउ। इस हाइबरनेट यूटिल में आप देखें तो ये हमारे पास हाइबरनेट यूटिलिटी जो हमें सेशन का ऑब्जेक्ट वगैरह देगा।
तो यहाँ तक तो डन है। इस टेस्ट में चलते हैं। इस टेस्ट में हम डिलीट कर देते हैं इस हाई लो जनरेटर को। हम चलेंगे टेस्ट, हम कहेंगे न्यू, एक क्लास बना दो मेरे भाई। कौन सा? हम लिखेंगे सीक्वेंस हाई लो जनरेटर टेस्ट, राइट। वेरी सिंपल। कहेंगे भैया मेन मेथड, इधर आ जाओ। और मेन मेथड आने के बाद अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि सुनो एक काम करो, है ना, सेशन का ऑब्जेक्ट ले लो और सेशन इज इक्वल टू नल। और फिर हम कहेंगे ट्रांजैक्शन का भी ऑब्जेक्ट ले लो, tx इज इक्वल टू फिलहाल रख लो नल। और एक बूलियन फ्लैग ले लो ताकि हमें यूज करने में दिक्कत ना हो। यहाँ से हम कर लेंगे पहले फॉल्स इसको बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर इट्स टू सिंपल ना, हम एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो एंटिटी प्रोडक्ट एंटिटी इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट एंटिटी, यू जस्ट सी हियर प्रोडक्ट एंटिटी। एंड उससे पहले ये सब कोड करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोडक्ट एंटिटी को ना मैं राइट क्लिक करके एक्चुअली कर दे रहा हूँ डिलीट, ठीक है, इस पूरे टेबल को ही, ताकि फ्रेश डेटा जो है हमें देखने को मिले और हमें समझ में आए कि हाँ हम अपना डेटा या इसमें इंसर्ट हो रहा है और जो भी हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट एंटिटी हो गया हमारा। एंटिटी डॉट सेट नेम में हम सेट कर दे रहे हैं मैकबुक, नॉट एन इशू ब्रो। और एंटिटी डॉट सेट प्राइस में हम 1,20,000 कुछ ऐसे सेट कर दे रहे हैं। और एंटिटी डॉट सेट क्वांटिटी हमने कर दिया 1। बाकी आईडी तो आपको सेट करनी है नहीं, वो तो जनरेटर सेट करके देगा, राइट और नॉट यार। तो यहाँ तक तो हमने ये चीज़ कर लिया है, ठीक है। सेशन हमारा डन है, एंटिटी हमारा डन है। नाउ इट्स टाइम टू सेव दिस। तो हम कहेंगे ट्राई। और ट्राई कैसे करो भाई कि सबसे पहले तो यार यहाँ से सब कुछ आपका नल है। तो हम कहेंगे कि हाइबरनेट यूटिल भैया ज़रा सुनिए तो मेरी बात। वो कहेगा क्या भाई बोलो। तो हम कहेंगे ज़रा हमको सेशन ओपन करना है। तो गेट सेशन ओपन सेशन जो भी मेथड था, गेट सेशन का नाम है, सेशन को कर दीजिए अपडेट इससे। तो सेशन में यहाँ से सेशन आ गया। अब हम यहाँ से कहेंगे कि सुनो भाई ये सब तो चीज़ सही है, एक काम करिए ट्रांजैक्शन भैया, सेशन से हम कहेंगे कि बिगिन कर दीजिए ट्रांजैक्शन और अपडेट कर लीजिए। तो ठीक है, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन हमने अपडेट कर दिया। नाउ हम कहेंगे सेशन डॉट सेव और ये सेव कर देंगे एंटिटी को। वेरी डन, ठीक है। इसमें आईडी इंट ये आपको देगा। हमने कहा इंट जनरेटेड आईडी वैल्यू, ठीक है। जनरेटेड आईडी वैल्यू, कौन सी वैल्यू जनरेट हुई है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। द जनरेटेड आईडी वैल्यू इज एंड प्लस जनरेटेड आईडी वैल्यू, डन। हम कर लेंगे फ्लैग को ट्रू, सब कुछ सही है तो हमने कर लिया ट्रू। हम हैंडल करेंगे कैच और यहाँ से कोई एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं। हमने कहा ऐसी बात है कि अगर कोई हाइबरनेट रिलेटेड एक्सेप्शन आ रही है तो उसको कर लीजिए हैंडल। और हैंडल करिए कैसे, ऐसे फ्लैग सबसे कर लीजिए पहले इसको फॉल्स और आप इसको कर लीजिए ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, बाकी चला दीजिए फाइनली इसलिए चलाइए क्योंकि अगर फ्लैग ट्रू हो गया तो डेटाबेस में चीज़ें सेव भी करानी है। तो हमने कहा इफ़ अगर फ्लैग ट्रू है तो ट्रांजैक्शन डॉट कर दीजिए कमिट, और इल्स अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजैक्शन डॉट कर दीजिए रोल बैक। क्या आप मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ से हो गया रोल बैक वगैरह डन। और जब ये सब चीज़ें हो जाएं तो मेरा मन है कि हाइबरनेट भैया यूटिल भैया ज़रा इधर आइए, हमें क्लोज करना है सेशन को, जो ऊपर वाला सेशन है हमारा वो। और इसके बाद ये सब काम भी हो जाए तो हम फिर कहेंगे कि हाइबरनेट यूटिल भैया ज़रा सेशन फैक्ट्री भी क्लोज ही कर दीजिए लगे हाथ। तो हमने ये डन कर लिया। अब देखिए everything is done. Now right click here, run as, and just say run an application, Java application, and wait for it. और ये कह रहा है हाइबरनेट कन्फिग्रेशन, अच्छा नॉट फाउंड। जी हाँ, हमने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है सारा कोड तो मेन रिसोर्सेज में हमने यहाँ से इसका कन्फिग्रेशन फाइल तो कॉपी ही नहीं किया। तो कन्फिग्रेशन फाइल कॉपी कर लेते हैं, इसको रिसोर्सेज में पेस्ट कर देते हैं। और हाइबरनेट कन्फिग्रेशन में PostgreSQL एडेड है, ठीक है भैया, PostgreSQL इज़ डन। राइट क्लिक, क्लोज ऑल, गो टू सीक्वेंस जनरेटर हाइलो टेस्ट, 1 सेकेंड, रन ऑन जावा एप्लीकेशन, ठीक है। रन कर लीजिए, वेट कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक वैल्यू कहाँ से सेलेक्ट किया, हाई वैल्यू सीक्वेंस से। आईडी की वैल्यू क्या जनरेट करके दिया इसने, 66। इंसर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया बॉस, कैसे? देखिए यहाँ से डेटाबेस में टेबल में जाइए, एक प्रोडक्ट, पहले तो यहाँ से रिफ्रेश करिए, एक नया आपका प्रोडक्ट एंटिटी नाम का टेबल आ गया, व्यू टेबल करिए।
66 इसकी आईडी आ गई और मैकबुक आ गया और 1 आ गया। नाउ सी हाउ ये 66 कैसे आ रहा है। तो वेरी सिंपल, हमारा सीक्वेंस जो था वो पहले कितना जनरेट कर रहा था बॉस। देखिए अगर आप सीक्वेंस में चलें, हाई वैल्यू सीक्वेंस में, व्यू सीक्वेंस में करें, डेटा में चलें, तो देखिए लास्ट वैल्यू कितनी थी 11। लास्ट वैल्यू कितनी थी बॉस 11 थी ना, लास्ट वैल्यू 11। ठीक है, तो अब सीक्वेंस जो है इंक्रीज कितना हो रहा था, इंक्रीमेंट बाय 1 था ना, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही इंक्रीज होगा। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में देखें तो इंक्रीमेंट बाय देखिए 1 था। ठीक है, इंक्रीमेंट हमने वहाँ पे जब हम क्वेरी चला रहे थे तो कुछ लिए नहीं थे, बट इसने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। इंक्रीमेंट 5 करेंगे तो 5 होगा, तो मतलब अगला वैल्यू जो होगा वो 12 होगा, है ना। तो लास्ट वैल्यू 11 थी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो इस फार्मूला पर आप देख लीजिए, है ना, इसी फार्मूला पर आप देख लीजिए, हाई वैल्यू इनटू मैक्स वैल्यू वाली चीज़ पर, इसी फार्मूला पर आप देख लीजिए, लगा लीजिए फार्मूला। ठीक है ना बॉस। इस फार्मूला में आपका एक वैल्यू आ गया, कितना हाई वैल्यू आया 11। ठीक है, 11 इंटू मैक्स लो हमने रखा था 5 + 1, है ना, इस तरीके से। तो कितना हो गया, अरे कितना हो गया भाई, तो 11 इंटू 6 66, है ना। अब जब 12 हो जाएगा तो 12 इंटू यहाँ से 6 72 5 + 1, ये तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो 12 इंटू यहाँ पे हो गया 72, इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है। फिर इसी तरीके से 13 जाएगा तो 78 हो जाएगा। ठीक है, और सीक्वेंस आगे 1 इंक्रीमेंट करता रह रहा है। तो जो भी आपका हाई की वैल्यू है वो कहाँ से आ रहा है, सीक्वेंस से जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रही होगी, राइट ना यार। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस हाई लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ मैकबुक 2, ये दूसरा मैकबुक है। अब फिर से अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज करें, जावा एप्लीकेशन करें, तो देखिए यहाँ पे एक और वैल्यू इंसर्ट हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू ओके हाई, यहाँ पे देखिए आप डेटाबेस में चलिए और ये टेबल कहाँ गया भाई, प्रोडक्ट एंटिटी टेबल को कर दीजिए रिफ्रेश और कर लीजिए व्यू टेबल। देखिए 72, उसी तरीके से थर्ड वैल्यू 78, इस तरीके से अपना आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा एक और चीज़ है यार, आप build.gradle में चलें, आई थिंक इसमें 4th वर्जन यूज हो रहा है ना। मैं एक काम करता हूँ, आई वांट टू यूज़ द 5th वर्जन, है ना, क्योंकि सारे वर्जन में काम कर रहा है। तो कॉपी पेस्ट किया तो वही 5 वर्जन यूज हो गया। एक काम करते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट खोल लेते हैं यहाँ से, और सेटिंग्स नहीं, build.gradle में एक्चुअली चलते हैं। इस build.gradle से ना 5th वाला कॉपी कर लेते हैं ना, 5th वर्जन, ये थोड़ा इससे नया वाला वर्जन कॉपी कर लेते हैं एंड गो टू 17, प्रोजेक्ट नंबर 17 से build.gradle में 17 पेस्ट सेव। और जब आप मैकबुक 3 करेंगे तो फिर भी अगेन इट विल वर्क एज इट इज़। सो ये सारा सेम काम करेगा बिल्कुल। देखिए सेलेक्ट हुआ, नेक्स्ट वैल्यू की सिलेक्शन हुई और आईडी वैल्यू जनरेट हुआ। आईडी वैल्यू जनरेट होने के बाद अपना जो भी जनरेशन था 78 जनरेट हुआ, और ये अब देखिए 78 आ गया होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट एंटिटी को रिफ्रेश कर दीजिए खाली, देखिए डन है कि नहीं है यार, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। इस तरीके से आपका बिल्कुल हाई लो की तरह काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि उसमें हाई के लिए हाई का अलग टेबल होता था, इसमें सीक्वेंस ही है। जो सीक्वेंस आपको चाहिए जिस तरीके से आप वो यूज करें। दूसरी चीज़ ये तो हमने कस्टम सीक्वेंस में देख लिया, ठीक है, कि कस्टम सीक्वेंस हमारे पास रहेगा तो हम किस तरीके से जो है अपना काम करेंगे, है ना। हाई लो जनरेटर इधर आ जा भाई। हाँ, स्टेप नंबर 2 क्या था, तो स्टेप नंबर 2 वेरी इजी बॉस, है ना। स्टेप नंबर 2 इज़ नथिंग बट कॉन्फ़िगर जनरेटर इन द हाइबरनेट मैपिंग फाइल। हाइबरनेट मैपिंग फाइल में हम ये जनरेटर कॉन्फ़िगर कर देंगे। कहाँ चला गया हमारा प्रोडक्ट HBM XML, हियर इट इज स्निपिंग टूल्स, ठीक है। ये कॉपी किया, ये यहाँ हुआ, ये आईडी टैग के अंदर आएगा, ध्यान रखेंगे, है ना, इस तरीके से यूज हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए, दिस मस्ट मैच
this must match, right? This must match. The name of this sequence must be matching with the sequence that is created in the database. ओके, तो ये मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैनुअल हो गया, ठीक है, डन, बस। और क्या, एंड यूज़ योर एप्लीकेशन नाउ। और क्या, अब अपने एप्लीकेशन में जो भी आपको कोड करना है वो कोड करिए। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ व्हाट यार, दिस इज़ कस्टम सीक्वेंस। ओके, ये था हमारा केस वन, एक ये था हमारा केस वन कस्टम सीक्वेंस, राइट। केस वन क्या हो गया, कस्टम सीक्वेंस, है ना। ये हमारे पास कस्टम मतलब अपना बनाया हुआ सीक्वेंस है। व्हाट इफ़ अगर हम कोई भी सीक्वेंस बनाते ही नहीं हैं तो आपको पता है जब सीक्वेंस नहीं बनाते हैं तो हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस नाम का एक सीक्वेंस बनता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि हमने पहले प्रोजेक्ट में इसको कहीं ना कहीं बनाया था, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, इस सीक्वेंस को। ओके, अभी यहाँ पे हमारा ये सब कस्टम सीक्वेंस बनाया हुआ है, राइट। अब एक काम करते हैं, एक्चुअली हम इस प्रोडक्ट एंटिटी को भी डिलीट कर देते हैं, ओके, ताकि फिर से हमारा नया डेटा सेव हो इसमें। आई विल डिलीट इट, ओके, डन नाउ। तो अब हम एक काम कर रहे हैं, आप इस कोड फाइल को खोलिए एंड यहाँ से हम एक काम कर रहे हैं, हम चलते हैं हाइबरनेट HBM XML में। यहाँ से हम सीक्वेंस का नाम ही नहीं देंगे, कोई नाम नहीं देंगे, लेकिन मैक्स लो तो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो मैक्स लो हमने ये दिया, ठीक है, मैक्स लो दिया 5। अब ये जो सीक्वेंस है एक नया सीक्वेंस बनाएगा और उसमें वैल्यू कुछ 1 से रखेगा, ठीक है। तो आप टेस्ट करके देख लीजिए, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखिए, ओके, देखिए पहले तो ये अपना टेबल का बना क्योंकि टेबल डिलीट कर दिया था हमने। फिर देखिए सीक्वेंस बना और बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस बना हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस स्टार्ट 1 इंक्रीमेंट 1, ओके। फिर ये सीक्वेंस से वैल्यू ले आया, फिर 1 और उसका 5 था तो 1 इंटू, है ना, 5 + 1 तो 5 + 1 6 इंटू 1 6, तो 6 ID वैल्यू जनरेट हो गई। और यहाँ से आपके डेटाबेस में जो वैल्यू है, अब आप रिफ्रेश करेंगे तो प्रोडक्ट एंटिटी नाम की एक टेबल आपको दिखेगी, इसको आप व्यू करेंगे तो आपको यहाँ से 6 वैल्यू दिख गई, राइट। नेक्स्ट इसी तरीके से जब आप करेंगे एक और, ओके, लेट्स से हाँ मैकबुक 4 इसका, या मैकबुक 3, मैकबुक 4, कुछ भी नाम दे दो ना बॉस, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, काम से फ़र्क पड़ता है, राइट, समझ में आना चाहिए। तो नेक्स्ट ये देखो आप यहाँ पे वैल्यू 12 जनरेट हो गई, क्योंकि वही समझ में आ रहा है ना, राइट यार, ठीक है। 12 तो उस कौन सा एक ये सीक्वेंस से आ रहा है वैल्यू, उसका हाई वैल्यू अभी इस सीक्वेंस से आ रहा है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक नया सीक्वेंस आपको क्रिएट करके मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू 2 थी, अब नेक्स्ट वैल्यू 3 होगी। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, केस हमारे पास 2 आ गया, राइट। केस 2 व्हाट, केस 2 इज़ नथिंग बट if you don't create any custom sequence then तब आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, तब बहुत ही ईजी है यार, तब तो कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मैक्स लो डालिए एंड डू योर ओन वर्क, ठीक है। मैक्स लो डालिए एंड डू योर ओन वर्क। जब ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, तो इट्स वेरी सिंपल। केस 2 समझते हैं कि इट विल क्रिएट 1 बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस फर्स्ट as it was creating in the case of sequence generator, and then it will pick up the high value from the sequence, okay, very simple, okay। now एक और हम अगर यहाँ से देखिए मैक्स लो भी हटा दें, now this time हम यहाँ से मैक्स लो भी हटा दे रहे हैं। अब क्या होगा, हमने मैक्स लो भी कुछ नहीं दिया, ठीक है, मैक्स लो भी हमने कुछ भी नहीं दिया। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या होता है, जनरेटेड वैल्यू क्या आता है, तो हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। देखिए द जनरेटेड आईडी वैल्यू इज 30, ओके। यहाँ से आप आइए और प्रोडक्ट एंटिटी व्यू टेबल
रिफ्रेश कर दें, ठीक है। फिर से देखिए, एक काम करिए, इसको एक बार और रन करिए, ठीक है। फिर डेटा इंसर्ट हुआ 40, ठीक है, और एक बार और रन करिए, ओके। देखिए 50, तो ये ऐसे 10 के ऑर्डर पर डायरेक्ट चला आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा वैल्यू के लिए 30 और मतलब सीक्वेंस हाइलो आप समझ रहे हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे करके यूज करता चला जाएगा। और अगर आप इसको हटा दें, जैसे हाइबरनेट सीक्वेंस है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। हाई वैल्यू से अगर आपको दिक्कत है, ऐसे आप प्रोडक्ट एंटिटी को भी डिलीट कर दीजिए। देखिए आपको इस तरीके से और बेटर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये देखिए एक सीक्वेंस बनाया, ठीक है। स्टार्ट 1, इंक्रीमेंट 1, जनरेटेड आईडी वैल्यू कितना रखा है 10, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ से हर एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर में, मतलब 10, 20, 30, 50 ऐसे करके ये आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रोडक्ट एंटिटी और व्यू टेबल, इसमें 10 फर्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकंड वैल्यू जब आप इसमें डालेंगे तो 20 आ जाएगा, ओके। तो सीक्वेंस हाइलो इस तरीके से कुछ काम कर रहा है, ओके। ये देखिए 20, नेक्स्ट वैल्यू आएगा 30, फिर आएगा 40, फिर आएगा 50, ऐसे करके ये इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जनरेट कर रहा है ना, 10, 20 ये सब। तो हमारे पास केस 3 है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है यार, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड अप्रोच, ओके। केस 3, इफ़ यू डू नॉट configure or do not give sequence and max low value, तो this is not recommended, okay। right now this is really not recommended यार, ये आपको इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, है ना। this is really not recommended। here the generated ID value is in some sequence like 10, 20, 30, 40 and so on, okay। this is not recommended, this is not recommended to use, okay। this is not recommended to use, always give, okay, always give custom sequence and some max low value, this is highly recommended approach while using sequence high-low generator, right। so very simple। so जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम नाम दे देंगे पैरामीटर नेम इक्वल टू सीक्वेंस। यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस बनाया वो जैसे पहले हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे सीक्वेंसेस में हमें सीक्वेंस देखने को मिल रहा है हाइबरनेट सीक्वेंस, और यहाँ पे एक ये बनाया था ना हाई वैल्यू सीक्वेंस, राइट। तो 11 से स्टार्ट होगा, डन। डेटा लास्ट वैल्यू 11, सो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हाई अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर सीक्वेंस। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं हाई वैल्यू सीक्वेंस, और ये हमने लिख दिया हाई वैल्यू सीक्वेंस, डन है। पैरामीटर देते हैं एक और, पैरम नेम इक्वल टू मैक्स अंडरस्कोर लो, मैक्स लो में दे देते हैं 5 अगेन, और बैच इंसर्शन करते हैं, क्योंकि हाइलो जनरेटर या सीक्वेंस हाइलो जनरेटर बैच इंसर्शन में सक्सेसफुल होता है, मतलब इजी अच्छा चीज़ है बैच इंसर्शन, है ना।
तो बैच इंसर्शन कहने का मतलब हुआ कि आपको लूप चलानी है और मान लेते हैं 15-20 एक ही बार में आपको ये करना है, ठीक है। तो हमने करा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस दैन और इक्वल टू 10, आई प्लस भैया प्लस प्लस, ठीक है। 10 बार क्या करेंगे, एक नया एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट से लिखेंगे मैकबुक 10 मैकबुक का ये आपका बना, ठीक है। ट्रांजैक्शन तो एक बार हम करवाएंगे ही, बाकी ये वाली सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कर लेंगे और यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। सेव कराएंगे एंटिटी को, फ्लैग ट्रू कर देंगे, फ्लैग ट्रू यहाँ करेंगे एक्चुअली, इसको हटा दीजिए। ये सारा फॉर लूप कर लेंगे हम एंटिटी के साथ कॉपी, ये पूरा फॉर लूप आ जाएगा इसमें। ट्रांजैक्शन बिगिन होने के बाद यहाँ कर लेंगे फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ओके, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, और एक ही बार करेंगे ट्रांजैक्शन कमिट। तो डन है, 10 के 10 डेटा हमें दिखने चाहिए वहाँ पे डायरेक्ट। एक काम करते हैं, अपने डीवीवर में चलते हैं, प्रोडक्ट एंटिटी को कर देते हैं डिलीट वापस से, दिस इज आवर टेबल, और इसको कर लेते हैं डिलीट, कास्केड डिलीट, और अब राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। बस वेट करते हैं, देखिए इतने सारे डेटा इंसर्ट हो गए। जो जनरेटेड वैल्यू है यहाँ से शुरू हो गई, 84, 85, 24 की जनरेटेड वैल्यू थी। लास्ट वैल्यू इसमें 11 था, समझ रहे हैं ना, लास्ट वैल्यू हमारा 11 है। तो मतलब कि जो नेक्स्ट डेटा हुआ वो 12 से स्टार्ट हुआ, 12 से। तो 12 इंटू 5 प्लस 1, मैक्स वैल्यू हमने क्या लिया था, मैक्स अंडरस्कोर लो वैल्यू क्या लिया था, 5 ना बॉस। देखिए यहाँ बॉस, राइट यहाँ पे, ओके। तो इसका जो जनरेशन बना हुआ कैसे, नेक्स्ट वैल्यू था 12, मतलब सीक्वेंस, तो हाई वैल्यू हो गई 12 इंटू 6, है ना। तो 72, राइट 72। प्रोडक्ट यहाँ से रिफ्रेश करिए, प्रोडक्ट एंटिटी व्यू टेबल, ठीक है। 84, ओ 84 कैसे आ रहा है भाई, हमने क्या दिया, हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस ना, रिफ्रेश व्यू सीक्वेंस। अच्छा 15, अच्छा 2, ये रिफ्रेश नहीं था, सॉरी, आई एम सॉरी, माय बैड, ये रिफ्रेश नहीं था यार, तभी वो ओल्ड वैल्यू दिखा रहा था, मतलब 11 दिखा रहा था। ये 2 वैल्यू और भी तो हमने सेव किए थे अभी थोड़ी देर पहले, हाँ जी, ठीक है, वो रिफ्रेश नहीं किया हुआ था इसलिए दिखा रहा था। तो मतलब कि 14 होगा उसका वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू भी 15 में बदल गई, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, और उस हिसाब से वो सारा का सारा डेटा जो है सेव हो गया इसमें, ठीक है। तो ये डेटा सेव हो गए हमारे, और अब जब आप इसको आराम से रिफ्रेश एंड व्यू सीक्वेंस करोगे, ठीक है, आ रहा है मस्त, इट इज़ वर्किंग नाउ, एवरीथिंग इज़ डन, हाई वैल्यू लो वैल्यू सब कुछ सेम काम कर ही रहा है। और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है अभी क्या हो गया यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इस सीक्वेंस को ना हम यहाँ से सीक्वेंस को डिलीट कर दे रहे हैं आपके लिए। चलिए सीक्वेंस डिलीट कर दिया, और एसक्यूएल में चलते हैं, एडिटर में ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, एसक्यूएल, और एसक्यूएल क्या यार, यहाँ से कस्टम एक न्यू सीक्वेंस बना लेते हैं, क्रिएट न्यू सीक्वेंस का नाम ले देते हैं हाई वैल ACQ दिस टाइम। और इस हाई वैल ACQ में व्यू सीक्वेंस, इसमें प्रॉपर्टी चलिए स्टार्ट वैल्यू कर देंगे हम, स्टार्ट वैल्यू कर सकते हैं हम लेट्स से 11, ओके। और मिन वैल्यू 11 कर दीजिए, इंक्रीमेंट बाई 1, मैक्स वैल्यू 500 ही रहने देते हैं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम कर ले रहे हैं सेव, परसिस्ट, क्या कह रहा है, री स्टार्ट वैल्यू 1 कैनॉट बी लेस देन मिन वैल्यू। री स्टार्ट वैल्यू कहाँ पे, री स्टार्ट वैल्यू यहाँ कर लो भाई 1, चलो हाँ
अबे यार री स्टार्ट वैल्यू गलत हो गया कहीं पे, रुक जा 1 सेकंड यार, ओह सॉरी माय बैड यार। स्टार्ट वैल्यू यहाँ से बदलनी नहीं है, इसको 11 ही रहने देंगे। री स्टार्ट कर दे रहे हैं, और री स्टार्ट जो आ रहा है ना, यहाँ पे लिखेंगे ओपन एडिटर, यहाँ कर देंगे नो साइकिल, नो साइकिल, राइट क्लिक एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया भाई, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हुआ ये, या दिक्कत दे रहा है अभी? व्यू सीक्वेंस, डाटा, प्रॉपर्टी तो डन है, सेव, परसिस्ट, इधर री स्टार्ट वैल्यू कैनॉट बी, री स्टार्ट वैल्यू का कहीं पे ऑप्शन है क्या? इंक्रीमेंट बाय 1 तो ठीक है, री स्टार्ट वैल्यू इसको चेंज करना पड़ेगा। बेटर ये है कि आप इसको क्रिएट ही करें, ठीक है। उससे क्या नाम है, अपने इस ये लिख करके भाई क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट लिख करके ही करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो यार यहाँ पे पुरानी स्क्रिप्ट दिखाती नहीं है क्या? कहीं से तो दिखाती थी यार, रीसेंट एसक्यूएल स्क्रिप्ट, ये देखो, इसको फाइल एग्जीक्यूट कर देते हैं यार, इसको बना दो, सीक्वेंस बन गई, यस सीक्वेंस बनी कि नहीं बनी बॉस? एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट, हाई वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, रिफ्रेश, हाई वैल्यू सीक्वेंस आ गया बन के, चलो बन गया है, अभी डन है ये, मिन वैल्यू 1 स्टार्ट वैल्यू 11, ओके अच्छा हाँ ठीक है, चलो अभी डन। तो हाई वैल्यू अंडरस्कोर सीक्वेंस, अभी डेटा में देखो क्या है, अभी लास्ट वैल्यू यहाँ पे 11 है, रिफ्रेश, यहाँ तक कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट एंटिटी में चलते हैं, व्यू टेबल में करते हैं, इस प्रोडक्ट एंटिटी को भी कर देते हैं डिलीट, ओके, यहाँ तक हमें कोई इश्यू नहीं है, ओके। अभी देखिए जब हम बैच इंसर्शन करेंगे, राइट क्लिक, तो मैक्स वैल्यू कैसा एक्ट करता है, बैच साइज के जैसा, ठीक है, राइट ना, लो, मैं यहाँ से हम करते हैं सीक्वेंस हाइलो जनरेटर टेस्ट, रन एज जावा एप्लीकेशन, और द जनरेटेड वैल्यू इज, आप देख लो खुद ही, एक बार वो जनरेट होगा, बाकी वो इंक्रीमेंट आगे हो जाएगा, देखिए जी हाँ, अब आया 66, 67, 68, 69, 70, 71, ठीक है, 72, 73, 74, 75, ये सीक्वेंस हमने आपको पढ़ाया है किस तरीके से काम करता है, तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके से हमारा सेव हो गया सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस हाई वैल्यू में, एक ही बार ये सीक्वेंस देखिए सेलेक्ट करा, ओके, दो कुछ यहाँ तक सेलेक्ट किया, फिर जब हाई वैल्यू यहाँ तक सेलेक्ट किया, मतलब कैसे में ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये दोबारा इसलिए सेलेक्ट किया, कैसे का कॉन्सेप्ट होता है सीक्वेंस में भी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से फिर आप समझ ही रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, एंड ये किस तरीके से काम करता है बैच इंसर्शन के लिए आसान है ना। अब जैसे मान लो आपको 5 लोगों की टिकट बुक करनी है, तो मैक्स लो में आपने 5 डाल दिया, तो यहाँ से लेकर के इस 5वें तक क्या हो जाएगा, आपका टिकट रिजर्व हो गया, तो आप सारे दोस्तों का टिकट आमने सामने एक साथ मिल गया, राइट, एक ही जगह पे, इस तरीके से। बाकी जब आप दोबारा नेक्स्ट कोई दूसरा यूजर आएगा, तो वो जो है नेक्स्ट सीक्वेंस से सेलेक्ट करेगा, तो नेक्स्ट सीक्वेंस का जो वैल्यू होगा उसके कैलकुलेट होने के बाद में वो आएगा। समझ पा रहे हो आप कहाँ से? अरे भैया यहाँ से ये दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट हुआ ना, 72 क्यों दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट हो गया भाई, आप खुद जोड़ के देख लो ना, एक बार 66 हुआ, 11 था, तो ठीक है, अब 12 हो गया, तो 12 इंटू 6 है ना, 5 + 1, 12 इंटू 5 + 1, तो यहाँ पे हो गया 72, दिस इज़ 72, राइट, तो यहाँ से अब आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बात समझ में आ रही है? चलिए आई थिंक आ गया होगा। जब फिर अब उतना डेटा है नहीं, वरना एक बार और होता ना 78 पर, तो दोबारा से सेलेक्ट वाली क्वेरी चलती है वाली कि अब नए वैल्यू को सेलेक्ट करके ले आओ, तो जब सीक्वेंस ख़त्म हो जाएगा तब एक बारी वो सेलेक्ट करके ले आएगा, ऐसा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट हो रहा होता है, एंड इट्स जस्ट लाइक दैट, समझ गया। तो ये पूरा का पूरा डेटा
अगर आप यहाँ से टेबल्स में हम रिफ्रेश कर दें, प्रोडक्ट एंटिटी में चलें, रिफ्रेश करें, ये रहा आपका पूरा डेटा, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नोट सीक्वेंस हाइलो जनरेटर is useful in batch insertion, means at a time if you want to insert more than one, or you can say insert many records, then you can go for sequence high-low, like ticket reservation, group ticket, not ticket only, group ticket reservation, right? And it is, that's it, समझ गया। और ग्रुप वाले का जो कोड है मैं वो कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ एक्चुअली में, इसमें यहाँ तक वाला कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आप कोड कर ही लोगे। ये वाला कोड है ना, फ्लैग ट्रू वाला ट्राई तक का खाली, बाकी कैच और फाइनली तो आप पहले से करते आ रहे हो, राइट। चलो डन है, फाइन देन। आई होप सीक्वेंस हाइलो जनरेटर समझ गए होंगे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।